आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम होने वाला है। उसकी वजह यह है कि हमने सबसे पहले तो कैदी नंबर 804 के बारे में बात करनी है कि उसका जुर्म क्या था। उसका जुर्म ये था सर कि उसने गरीबों के लिए यतीम खाने खोले, उसने गरीबों के लिए लंगर खोले, उसने गरीबों के लिए जो 10 लाख का मेडिकल फ्री दिया, उसने जो गरीबों के लिए जो गरीबों का हाथ पकड़ना चाहा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो वो चांद पर ही नहीं गए बल्कि एक और भी मार का मारा है। एक औरत ने घर में जो डिलीवरी करने का प्रोग्राम बनाया यूट्यूब से देखकर, और उसकी हलाकत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ ऐसे हकायक आपको बताएंगे कि जो कल जर्मनी में जो 5 साल के बाद नेशनलिटी लेने के बारे में एक प्रोग्राम चल रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उसके हकायक के बारे में कि क्या हकीकत क्या है वो आपको बताऊंगा। और दूसरी एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बरतानिया जो है वो जो वीज़ों का सिस्टम शुरू कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए, वो आपको इतला देनी है। ये चंद एक खबरें हैं। सबसे पहले हम कप्तान की खबर की तरफ चले जाए, खान साहब की खबर की तरफ चले जाए, इमरान खान की खबर की तरफ चले जाए कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उससे जो अवाम को नॉलेज दिया। और दूसरी बात यह है कि उसने जो लंगर खाने खोले, जो मेडिकल फ्री किया। अब पाकिस्तान को बने 70-75 साल हो गए, कभी किसी बड़े से बड़े हुक्मरान ने भी ना तो इस तरह का कोई दावे ज़रूर किए हैं मगर अवाम को कुछ नहीं दिया। मगर इस बंदे ने जितनी भी इसकी हुकूमत थी उसके दौरान इसने मेडिकल फ्री किया था। मेरी बहुत सारे दोस्तों से, पठानों से, पेशावर के इलाके में बात होती रही, उधर मेरे कोई अजीज जानने वाले भी हैं, वो यही कहते थे यार इसने बहुत बड़ा हम पे एहसान किया है कि जब कोई बीमारी घर में आए तो घर उजड़ जाता है। 10 लाख का मेडिकल फ्री किया। फिर उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, मेडिकल के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं, ज़बरदस्त दुनिया के बेहतरीन कैंसर के अस्पताल। मगर उस जुर्म की सजा उसे क्या मिल रही है ये आप जानते हैं। जो भी सूरत हाल है, तोशा खाना का केस है, तोशा खाना केस है तो सर सबका खोलते, जब से पाकिस्तान बना है तब से खोलते, सबका इंसाफ होता, फिर लोगों को नजर आता। मगर अवाम अभी इतनी मासूम नहीं है कि एक बंदे का एहतसाब किया जाए बाकी सब आज़ाद हों, बाकी सब नारे लगाते फिरे। देखिए जब चोरी होती है ना, चोरी चोरी होती है। मैंने एक बुजुर्ग से एक दफ़ा सवाल किया कि मैंने कहा, एक दोस्त कह रहे हैं कि अगर वो जो हराम कमाई अगर ज़्यादा ना की जाए तो थोड़ी सी की जाए, क्या वो जायज़ है? तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बरखुरदार बात दरअसल ये है कि हराम हराम होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। तो उन्होंने मिसाल कुछ इस तरह दी। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि अगर एक दूध का गिलास है, उसमें आप एक चम्मच भर के कंद का यानी गलाजत का वो आप पी सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे कि एक कतरा पेशाब का डाल के पी सकेंगे। मैंने कहा नहीं। तो जब मैंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा बस वैसे ही है, जो हराम हराम ही है, चाहे वो एक कतरा हो, चाहे एक अनानास हो, चाहे एक घड़ी हो, चाहे एक हीरो का हार हो, वो सब का सूरत यही है। गुनाह गुनाह ही है। अगर सजा उसकी देनी थी तो सबको इकट्ठी मिलती तो फिर पता चलता। बहरहाल अभी सुनने में खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की कभी तबीयत नासाज है, कभी कुछ है, कभी कुछ। वो तो बेचारा मासूम था, वो आवाम से अहद लेता रहा। वो आवाम किधर है पता नहीं किधर, मुझे तो नहीं पता, ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। आप लोग जानते हैं कि सारे लोग कहते थे जी जी रेड लाइन है, रेड लाइन है, रेड लाइन है। किधर है रेड लाइन? वो रेड लाइन किधर गई? वो अभी देखें, वो जो भी सूरत हाल हो रही है, कल को आज बीमारी की खबर आ रही है, आज उसके दाढ़ी की खबर आ रही है। मगर वो कुछ लोग तो उससे की दाढ़ी इस वजह से सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहते हैं कि शायद उससे वो बदमा लगेगा। मगर वो ठीक है, जो सच बोलते हैं ना, वो जो इसके अंदर सच्चाई है या सच्चाई का मान है या जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, और उसने मोहब्बत का आलम जो है यूएनए में भी जाके लहराया है। और उसने ये यहाँ तक कहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करने की कोशिश भी करता है तो हमारे दिल फटते हैं। इससे ज़्यादा और क्या सदाकत उसकी होनी चाहिए। और ये भी माजी में गुजरा है, जो माजी गुजरा है उसमें बहुत सारे सियासतदान मुस्लिम टाइम पे वो जेलों में जाते रहे। जैसे मरियम नवाज का बड़ा मशहूर क्लिप हुआ था कि वो कहती थी मुझे जेल में स्त्री नहीं मिली, कोई कहता है कि उसे खाना अच्छा नहीं मिला, उसके मुताबिक पकवान नहीं मिलता था, मियाँ साहब का पकवान भी बाहर से जाता था। सारी दुनिया जानती है। मगर इस बंदे जिसके ऊपर कुफर के फतवे लगते हैं, जिसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगते हैं, जिसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाने की सारी दुनिया कोशिश करती है,
वो जेल में जाके मांगते तो क्या मांगता है, कहता है मुझे कुरान करीम का तर्जुमा दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर वो उधर सुना है कि वो जो भी सूरत हाल है, जो उसके मेयार के मुताबिक, जो एक साबका वजीर आजम के मेयार के मुताबिक सहूलतें होती हैं जेल में, वो भी नहीं दी गई। बल्कि यहाँ तक सुना गया कैमरे लगे हुए हैं, छोटी छोटी दीवारें हैं, और मुख्तलिफ जो वकला आते हैं बाहर, वो बताते हैं कि उनकी गंदी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं कि जब वो बरहना हालत में वो टॉयलेट यूज़ कर रहा हो तो उसकी ना वीडियोस बनाई जाए। ये सूरत हाल है। और चांद एक दूसरी खबरें हैं कि एक तो हिंदुस्तान में एक औरत है को उसके ये सूरत हाल है कि यूट्यूब से देख के सोचा, डिलीवरी का जो केस है, उस प्रेगनेंट थी, घर में बच्चा पैदा होना था, मियाँ बीवी ने आपस में सलाह की और डिलीवरी के केस घर में ही कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा खून बहा डिलीवरी के दौरान, और वो उस बेचारी औरत की हलाकत हो गई। ये सूरत हाल है। मेरी दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि कम से कम ऐसे तजर्बे ना किया करें। बहरहाल अस्पताल बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, किस लिए बने हैं? इसलिए बने हैं ना, वो वक्त ज़रूरत हो डॉक्टर्स का इस्तेमाल हो और जो इंसान है उसे कोई तकलीफ ना हो। पहले भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं और उनमें लोगों की जान भी ज़ाया हो चुकी है और कुछ लोग कामयाब भी हो गए हैं। बाकी जो तीसरा था, जो पासपोर्ट के बारे में जो मैंने जिक्र करना था, जर्मन नेशनलिटी के बारे में, कल सोशल मीडिया पे एक मैं खबर देख रहा था, उस खबर में बता रहे थे कि 5 साल के बाद नेशनलिटी ले लें, ये वो नया कानून आ गया, अप्लाई करने। कुछ लोग तो दीवानों की तरफ, वकीलों की तरफ भाग गए होंगे जिनके केस नहीं ठीक चल रहे थे, 5 साल लीगल तौर पे रह रहे हैं। उनसे ये दरखास्त है कि ये अभी कानून कोई बना नहीं है। ये कानून जैसे एक राय पेश करते हैं या असम्बली में पेश हुआ है, मगर ये बना नहीं है कानून। जब बनेगा उस वक्त भी पता चलेगा। बहरहाल आप वकील से भी रब्ता कर लें। ये अभी वकील ये कानून बना नहीं है। ये 3 साल के बाद भी आप नेशनलिटी ले सकते हैं अगर आपको ज़ुबान वगैरह अच्छी आती है। लीगल तौर पे आप जर्मन में रह रहे हैं। जर्मन के कवानीन बहुत सख्त थे, मगर आप भी वक्त के साथ साथ वो इन कवानीन को नरम कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें अच्छे जो पढ़े लिखे लोग उनकी ज़रूरत है उनको। उसके बाद जो बेरोशुदा यानी जो कोई न कोई हुनरमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत है, तो वो इसी तरह ही हासिल करेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, बल्कि अफ़गानी, बंगाली और जो भी जिस मर्जी कंट्री से कोई लोग आए हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक और जो अभी जो पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया ने जो तालीम हासिल करने का जो नया जो एक वो स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या सूरत हाल क्या है। वो अभी जो बरतानिया जो उसने उन्होंने थोड़ी सी छूट दी है कि कुछ लोग जो वो बरतानिया में आ सकते हैं, और ख़ास करके उनकी तफसील मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका। तलबा के लिए चिविंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चिविंग अवार्ड की जानब से कहा गया है कि हम ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं या खुशी हो रही है। चिविंग स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों की वसूली 12 सितंबर से शुरू होगी, यानी 12 सितंबर से आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं। स्टूडेंट के लिए तालीमी बोर्ड में नाकाम, मैट्रिक और इंटर का नया ट्रेडिंग सिस्टम मुखर। अच्छा, ये स्कॉलरशिप जो है तलबा को बरतानिया में 1 साला मास्टर डिग्री हासिल करने की सहूलत फराहम करेगी। इन स्कॉलरशिप को मुकम्मल तौर पर माली आनत फराहम की जाती है, बशमूल सफरी सहूलत, रहायश और कोर्स के फीस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की तारीख तब्दील। तमाम दरख्वास्त दहंदगान को अपनी तालीमी दस्तावेज़ात, हवालाजात और एक गैर मशरूत बरतानवी यूनिवर्सिटी की पेशकश जमा करानी ज़रूरी है। इस मकसद के लिए दरख्वास्त पोर्टल के जरिए जमा कराई जाएगी। मज़ीद तफसीलात आप इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं। और जो 12 सितंबर मेरे तारीख मैंने बताई है, वो उस वक्त से वो ये जो दाखिले की टाइमिंग शुरू होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इस तरह यूके का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल हर सवाल पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। खुदा।